दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल सरवारा टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा DHCP सर्वर क्या होता है और ये काम कैसे करता है और DHCP सर्वर के थ्रू हमारे मोबाइल्स और कंप्यूटर्स पर IP कैसे प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं DHCP सर्वर क्या होता है। व्हाट इज DHCP सर्वर? DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol and it's used to provide private IP addresses automatically on client computer। DHCP की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसी का हम शॉर्ट में DHCP कहते हैं। और DHCP सर्वर का हमारा काम क्या होता है? ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड करना क्लाइंट कंप्यूटर्स पर या क्लाइंट डिवाइसेस पर, जैसे कि मोबाइल होता है और हमारे कंप्यूटर्स होते हैं। उनको एक प्राइवेट IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है अपने DHCP स्कोप में से। इसके बाद हम बात करते हैं मैनुअल IP एड्रेस की। वी सेट मैनुअल IP एड्रेसेस ऑन ऑल द कंप्यूटर्स। मैनुअल IP एड्रेसेस हमें हर कंप्यूटर पर जा जाकर सेट करना पड़ता है। मैनुअल उसमें सिलेक्ट करना होगा और उन पर IP देना पड़ेगा हमें मैनुअली। पॉसिबल इन स्मॉल कंपनी और स्मॉल एनवायरनमेंट्स। मैनुअल IP हम कहाँ दे सकते हैं? जहाँ छोटी कंपनी है या हमारे पास कम कंप्यूटर्स है, 20 कंप्यूटर्स है या 30 कंप्यूटर्स है, वहाँ मैनुअल IP दे सकते हैं। अगर 30 से ज़्यादा हमारे पास कंप्यूटर है या सपोज करिए 40 भी है, 40 तक हम दे सकते हैं। अगर 40 से ज़्यादा कंप्यूटर है तो वहाँ हम मैनुअल IP नहीं दे पाएंगे, काफ़ी बड़ा मुश्किल होता है ये काम। तो इसलिए हमें वहाँ पर DHCP सर्वर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके बाद आता है वी हैव टू गो ऑन ऑल पीसीज फॉर सेट IP एड्रेसेस। हमें एक एक करके हर कंप्यूटर पर जा जाकर IP एड्रेस सेट करना पड़ता है और सबका काम डिस्टर्ब भी होता है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है हमें। अगर हम DHCP सर्वर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर तो उसमें हमें ये सब सेट करने की ज़रूरत नहीं होती और क्लाइंट PC DHCP सर्वर के थ्रू ऑटोमेटिक IP एड्रेस ले लेता है। इसके बाद आता है IP कॉन्फ्लिक्ट्स कैन हैपन। अगर हम मैनुअल IP एड्रेसेस देते हैं सब कंप्यूटर्स पर तो हमें IP कॉन्फ्लिक्ट्स का भी इशू आ सकता है कि हमने पिछले कंप्यूटर पर कौन सा IP दिया था या कौन सा IP नहीं दिया था और वही हम सेम IP दूसरे कंप्यूटर पर दे देते हैं तो IP कॉन्फ्लिक्ट्स का इशू आ सकता है और जिसके थ्रू इंटरनेट में भी इशू आ सकता है, क्योंकि IP कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद उसका इंटरनेट वर्क नहीं करेगा और वो हमारे नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाएगा। वी हैव टू चेंज नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग्स अगेन एंड अगेन। इस केस में क्या होगा? हमें हर बार अपनी नेटवर्क सेटिंग को चेंज करना पड़ता है। हम किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं जहाँ पर DHCP सर्वर चल रहा है तो वहाँ पर हमें नेटवर्क सेटिंग को चेंज करना होगा और वहाँ पर ऑटोमेटिक को सिलेक्ट करना होगा, तब हमारे कंप्यूटर को ऑटोमेटिक IP एड्रेस मिल पाएगा। और हम अपने घर पर भी जाते हैं मान लीजिए और वहाँ पर हमारा राउटर लगा हुआ है तो मोस्टली राउटर में भी DHCP ही कॉन्फ़िगर होता है। DHCP अनेबल करके रखते हैं हम, जिसमें वाईफाई के थ्रू हमें IP एड्रेस मिलता है। तो वहाँ पर भी हमें बार बार नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग को चेंज करना होता है। इसके बाद आता है मैनेज IP लिस्ट। हमें IP लिस्ट भी मैनेज करनी होगी। हमने कौन से कंप्यूटर को कौन सा IP दिया हुआ है या कौन से कंप्यूटर को कौन सा IP नहीं दिया हुआ है और हमारे पास कितने फ्री IP एड्रेसेस है, वो सब हमें मैनेज करना पड़ता है। और जबकि DHCP सर्वर में हमें ये सब मैनेज नहीं करना पड़ता है, उस केस में हमें सिर्फ DHCP सर्वर लगाना पड़ता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर और उस DHCP सर्वर के थ्रू सारे कंप्यूटर्स को IP एड्रेसेस मिल जाते हैं और हमें एक एक करके सब पर IP एड्रेसेस भी सेट नहीं करना पड़ता है क्लाइंट मशीन्स पर। मैं आपको ये बता देता हूँ हम मैनुअल IP कहाँ से सेट कर सकते हैं। हम पहले विंडो R का बटन दबाएंगे और इसमें लिखेंगे ncpa.cpl। ये कमांड यूज़ करेंगे। ये हमारा नेटवर्क अडेप्टर है। इसकी प्रॉपर्टी में हम जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर IPv4। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमें मैनुअल IP देना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इसमें 192.168.1.10 का IP असाइन करता हूँ
और यहाँ पर कोई गेटवे भी दे देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं DNS असाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये सब हमें मैनुअल IP के थ्रू कर सकते हैं। ओके करेंगे। अब मेरा IP सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हमें इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो इससे क्या होगा, हमारा DHCP के थ्रू हमारे क्लाइंट मशीन को IP एड्रेस मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा DHCP से IP लेने के लिए। ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें DHCP सर्वर के थ्रू मिल जाएगी इसको सिलेक्ट करने के बाद, अगर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर DHCP सर्वर हो। इसके बाद आता है डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस क्या होता है? डोरा प्रोसेस में हमारे एक क्लाइंट मशीन होती है, एक DHCP सर्वर होता है या DHCP राउटर होता है। इसमें क्या होता है, जब हमारा कंप्यूटर फर्स्ट टाइम टर्न ऑन होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ये एक मैसेज भेजता है जिसको हम डिस्कवर मैसेज बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारा सर्वर एक ऑफर मैसेज भेजता है जिसके अंदर IP एड्रेस होता है DHCP क्लाइंट के लिए। फिर उसके बाद हमारा DHCP क्लाइंट उसको वैलिडेट करता है और रिक्वेस्ट करता है DHCP सर्वर से कि आप ये एड्रेस मुझे असाइन कर सकते हैं। फिर DHCP सर्वर वो उसको IP एड्रेस असाइन कर देता है और उसको एक DHCP एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजता है। ये हम देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले आता है डिस्कवर मैसेज, जो कि क्लाइंट कंप्यूटर के थ्रू हमारे DHCP सर्वर को भेजा जाता है। When a client turn on the network, it broadcasts DHCP discover message on the network. This discover message contain the information. जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑन होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है DHCP सर्वर को, और जिसमें सर्च करता है कि हमारा DHCP सर्वर कहाँ पर है ताकि उसको IP मिल सके वहाँ से। और उस मैसेज के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। सोर्स IP एड्रेस, सोर्स IP एड्रेस होता है हमारी क्लाइंट मशीन का IP एड्रेस। सोर्स मैक एड्रेस, जो कि हमारी क्लाइंट मशीन का मैक एड्रेस होगा। और उसके बाद आता है डेस्टिनेशन IP एड्रेस, जो कि ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, क्योंकि हमारी DHCP क्लाइंट मशीन को नहीं पता है कि हमारा DHCP सर्वर कहाँ है, तो वो ब्रॉडकास्ट IP होता है 255.255.255.255। ये मैसेज होता है। इसमें क्या होगा, जब डिस्कवर मैसेज भेजेगा क्लाइंट हमारे सर्वर को, जितनी भी हमारी मशीन्स हैं, क्लाइंट पीसीज है, वो सब, उन सब के पास भी ये मैसेज जाएगा और वो उसमें देखेंगे यार ये तो इसके अंदर ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस है, इसका मतलब ये यूज़र हमारे DHCP सर्वर को फाइंड कर रहा है। तो जो हमारी दूसरी मशीन्स होती है और जिस पर DHCP कॉन्फ़िगर नहीं है, तो उस मैसेज को इग्नोर कर देंगे और ये मैसेज हमारे DHCP सर्वर के पास पहुंच जाएगा। अगर जब ये मैसेज हमारे DHCP सर्वर को मिलता है तो वो ये देखता है कि ये तो यार IP की डिमांड कर रहा है, तो इसको एक IP असाइन करना चाहिए। तो उसको ये लगता है कि ये मैसेज मेरे लिए ही है। उसके बाद क्या होता है, DHCP सर्वर जो है ब्रॉडकास्ट डिस्कवर मैसेज के बिहाफ पर एक IP ऑफर करता है। DHCP सर्वर ऑफर द IP एड्रेस फ्रॉम द DHCP स्कोप। अपने DHCP स्कोप से एक IP ऑफर करेगा DHCP क्लाइंट को, और जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी सोर्स IP एड्रेस, जो कि सर्वर का IP एड्रेस होगा, सोर्स मैक एड्रेस, जो कि सर्वर का मैक एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, जो कि ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा, क्योंकि अभी हमारी क्लाइंट मशीन पर कोई IP एड्रेस असाइन नहीं हुआ है। तो ये 255.255.255.255 पर ब्रॉडकास्ट होगा। और फिर ऑफर्ड IP एड्रेस, जो कि उसको एक IP एड्रेस ऑफर किया जाएगा अपने स्कोप में से, DHCP स्कोप में से 192.168.1.20। ये IP एड्रेस कुछ भी हो सकता है जो आपने स्कोप बनाया हुआ है। इसके बाद आता है रिक्वेस्ट मैसेज। नाउ द क्लाइंट चेक्स द वैलिडिटी ऑफ ऑफर्ड IP एड्रेस। If found valid, then sends a DHCP request message to the server for allocation of request IP address। अब क्या होगा, हमारा जो DHCP क्लाइंट मशीन होगी वो उस ऑफर मैसेज को चेक करेगी और उसकी वैलिडिटी चेक करेगी। ये IP एड्रेस मुझे दिया जा रहा है, यह IP एड्रेस ठीक है या नहीं है। तो उस मैसेज को चेक किया जाएगा और वैलिडेट किया जाएगा।
फिर उसके बिहाफ पर जो ऑफर किया गया है क्लाइंट मशीन को आईपी एड्रेस, अगर वो ठीक होता है, उसे एग्री करता है हमारा क्लाइंट मशीन, तो वो एक रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करता है हमारे DHCP सर्वर को, जिसके अंदर सोर्स आईपी एड्रेस होगा जो कि हमारी क्लाइंट मशीन का आईपी एड्रेस होगा, सोर्स मैक एड्रेस जो कि हमारी क्लाइंट मशीन का ही मैक एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट होगा, ये रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस जो कि पहले ऑफर किया गया था हमारे DHCP सर्वर के थ्रू DHCP क्लाइंट को। आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट मैसेज जा रहा है DHCP सर्वर को। इसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट मैसेज। इफ रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस इज फाउंड वैलिड देन द सर्वर सेंड्स एक्नॉलेजमेंट मैसेज टू द क्लाइंट। इसके बाद सर्वर चेक करता है कि ये आईपी एड्रेस वैलिड है या नहीं है, या मैंने किसी और को तो ये आईपी एड्रेस नहीं दे दिया है। उसको चेक करने के बाद अगर ये आईपी एड्रेस जो उसने क्लाइंट पीसी को ऑफर किया था वो वैलिड होता है, तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजता है कि मैं आपको ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजते टाइम। वो होगा सर्वर का आईपी एड्रेस, सोर्स का मैक एड्रेस जो कि हमारा सर्वर का मैक एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अभी भी ब्रॉडकास्ट होगा क्योंकि अभी भी हमारी क्लाइंट मशीन पर कोई आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया गया है। उसके बाद आता है असाइंड आईपी एड्रेस, उसको एक आईपी असाइन हो जाएगा इस मैसेज के बाद। इस मैसेज के जाने के बाद क्या होगा, इसके बाद जितने भी हमारे ट्रांसमिशन होगी DHCP सर्वर के साथ, जितने भी मैसेजेस भेजे जाएंगे वो सारे के सारे यूनिकास्ट होंगे, क्योंकि हमारे DHCP क्लाइंट को आईपी मिल चुका है और हमारे DHCP सर्वर को भी पता लग गया है ये आईपी एड्रेस कौन सी मशीन का है। इसके बाद आता है डिक्लाइन मैसेज। When the client gets offer message from the DHCP server and checks the validity of the offered TCP IP configuration, if found not valid, then issue DHCP decline packets instead of request packets। अब क्या होगा, जब हमारा DHCP सर्वर ऑफर करता है हमारे DHCP क्लाइंट को एक आईपी एड्रेस, अगर वो वैलिड होता है तो ठीक है, तो वो अपने DHCP सर्वर को एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है। अगर वो वैलिड नहीं होता है, अगर DHCP क्लाइंट को ये लगता है कि ये आईपी ठीक नहीं है, तो उस केस में वो एक डिक्लाइन मैसेज भेजता है DHCP सर्वर को ब्रॉडकास्ट के थ्रू, ये आईपी एड्रेस वैलिड नहीं है। और उसके बाद क्लाइंट मशीन अपीपा पर कॉन्फ़िगर हो जाती है जो कि 169 सीरीज का आईपी एड्रेस होता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है DHCP NAC मैसेज। When the requested TCP IP configuration is found not valid by the DHCP server, it will issue a negative acknowledgement saying that the client has to perform DORA process again। इसके बाद आता है DHCP NAC message। When the requested TCP IP configuration is found not valid by the DHCP server, it will issue a negative acknowledgement saying that the client has to perform DORA process again। जब हमारा DHCP क्लाइंट रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है DHCP सर्वर को, DHCP सर्वर चेक करता है उसकी वैलिडिटी रिक्वेस्टेड मैसेज की, और उसके अंदर जो आईपी होता है उसको चेक करता है। अगर वो वैलिड होता है तो आईपी असाइन हो जाता है एक्नॉलेजमेंट पैकेज के थ्रू। अगर वो आईपी वैलिड नहीं होता है तो हमारा DHCP सर्वर एक NAC मैसेज भेजता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर उस मशीन के लिए, ये आईपी वैलिड नहीं है, कृपया करके आप दोबारा से डोरा प्रोसेस को स्टार्ट करिए। और फिर वो डोरा प्रोसेस अगेन स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है रिलीज मैसेज। रिलीज मैसेज कब होता है, अगर मान लीजिए आपको कोई आईपी मिला हुआ है और आप उसको रिलीज करना चाहते हो, उस आईपी को छोड़ना चाहते हैं, तो आपको एक कमांड रन करनी होती है ipconfig/release। इसके बाद क्या होगा, आपका जो आईपी है वो रिलीज हो जाएगा और हमारे DHCP सर्वर को एक मैसेज जाएगा, ये आईपी मैं रिलीज करना चाहता हूँ और इसको आप रिलीज कर दीजिए। तो उस केस में हमारा DHCP सर्वर अपने स्कोप से इस आईपी को रिलीज कर देता है और अपने पास दोबारा रख लेता है ताकि ये आईपी एड्रेस किसी और को असाइन कर सके। इसके बाद आता है रिन्यू मैसेज। अगर मान लीजिए हमने कोई आईपी है वो रिलीज कर दिया और उसको हम दोबारा से रिन्यू करना चाहते हैं, तो हम ipconfig/renew की कमांड चलाएंगे, तो उसके बाद हमारा आईपी दोबारा से रिन्यू हो जाता है और हमें आईपी एड्रेस मिल जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है DHCP से रिलेटेड
आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे DHCP सर्वर को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।